दुश्मनों का खौफ बनकर आ रहा है प्रलय। चीन पाकिस्तान की उड़ गई है नींद। सीमा पर अब कोई भी हरकत पड़ेगी भारी। डीआरडीओ ने कर दी है ऐसी तैयारी। तवांग का चैप्टर मत दोहराना चीन, प्रलय की तकनीक कर देगी गमगीन। सीमा पर खड़ी होगी चीन पाक की खाट, अब पूरे होंगे हर भारतीय के जज्बात। मोदी की है ये सारी रणनीति, चीन पाकिस्तान से अब ऐसी ही होगी प्रीति। दोस्तों, पहले गलवान फिर तवांग जैसी घटनाओं को देखते हुए मोदी ने चीन की नाक में नकेल डालने की अब पूरी तैयारी कर ली है। भारत की इस तैयारी से ड्रैगन की नींद हराम हो गई है। उसे लगने लगा है कि अब सीमा पर उसकी कोई भी हरकत उनके लिए काल साबित हो सकती है, उसे जहन्नुम पहुंचा सकती है। दोस्तों, केवल चीन ही नहीं, पाकिस्तान के लिए भी भारत की ये तैयारी डराने वाली है। उसे अभी भी इसे लेकर बुरे सपने आने लगे हैं। भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान की सेना में खौफ का ऐसा बवंडर छा गया है, उन्हें जुलाब होने लगा है। दिसंबर की ठंड में उन्हें गर्मी जैसे पसीने आने लगे हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर कौन सी तैयारी सीमा पर शुरू की है जिससे दुश्मन परेशान हो गया है। क्या भारत ने सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करना शुरू कर दिया है, या फिर अग्नि श्रेणी की मिसाइल का मुंह चीन और पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया है, या फिर वो इससे भी कुछ खतरनाक कर रहा है जिससे दुश्मन खौफ ज़दा है। दोस्तों, मोदी कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे जिनपिंग और शहबाज दोनों की एक साथ खाट खड़ी हो गई है और दोनों इससे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं। दोस्तों, भारत की ये तैयारी इतनी घातक है कि अगर कभी चीन ने भारत पर हमला किया तो उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। रात के अंधेरे में दुश्मन की कोई चाल उसके ऊपर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो दुश्मनों की बैंड बजाने की तैयारी मोदी सरकार ने शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि भारत के इस महाविनाशक का नाम क्या है, इसकी क्षमता क्या है और ये कैसे दुश्मन पर भारी पड़ेगा। क्या इसे जमीन में छिपा कर रखा जाएगा या फिर ये दुश्मन के सीने पर तैनात की जाएगी। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अगर मोदी कुछ कर रहे हैं तो निश्चित ही वो कुछ ऐसा होगा जिस पर हम सब भारतीयों को गर्व होगा। लेकिन वो क्या है जिसकी तैनाती सीमा पर भारतीय तिरंगे का मान और बढ़ाने वाला है, ये जानने के लिए आपको एक पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप मोदी सरकार की नीति के कायल हो जाएंगे और जोर शोर से मोदी के जयकारे लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, जोश में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दुश्मनों की बैंड बजाने वाला ये वीडियो। चीन पाकिस्तान सीमा पर तैनात होगी दुश्मन का काल, दुश्मन देश की अभी से ही उड़ने लगी हैं हवाइयां। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर पर हरकत को देखते हुए हिंदुस्तान ने कुछ ऐसा ऐलान किया है कि चीन पाकिस्तान दोनों की अक्ल ठिकाने पर आ गई है। दरअसल भारत ने चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर टैक्टिकल मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ देश की सीमाओं पर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने का फैसला कर चुका है। दोस्तों, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की मंजूरी के साथ ही रॉकेट बल बनाने की परियोजना को भी प्रोत्साहन मिला है। दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी इस प्रकार के रॉकेट बल बनाए जाने के प्रमुख पक्षधर थे, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं दुश्मन के सीने पर तैनात की जाने वाली भारत की उस घातक मिसाइल की जिससे दुश्मन की हवा टाइट हो गई है। दोस्तों, इस मिसाइल को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन भारत सीमा पर कौन सी मिसाइल तैनात करेगा, इनका नाम क्या है और इसकी मारक क्षमता कितनी है। दोस्तों, भारत सरकार ने चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर 120 प्रलय मिसाइलों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। ये मिसाइल इतनी घातक है कि अभी से ही पड़ोसी देशों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल 500 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को सटीकता से मारने में सक्षम है और इसे खास तौर पर बॉर्डर क्षेत्र के एरिया को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लिहाजा ये काफी विध्वंसक मिसाइल है। चूंकि ये मिसाइल रास्ता बदलने में माहिर है, लिहाजा किसी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को मार गिराना काफी मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि इतनी घातक मिसाइल को भारत ने खुद बनाया है या इसे रूस या अमेरिका से खरीदा गया है, या फिर ये किसी देश के साथ मिलकर भारत ने इसे तैयार किया है। दोस्तों, इस मिसाइल का निर्माण साल 2015 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2021 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इसका 2 बार सफल परीक्षण किया गया। सबसे खास बात यह है कि इस मिसाइल का निर्माण भारत में ही हुआ है और डीआरडीओ ने इसे तैयार किया है।
ये कनस्तर के आकार वाली सतह से सतह तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की तुलना रूसी मिसाइल इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से की जाती है। दोस्तों, इस्कंदर मिसाइल हाल ही में यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान चर्चा में आई थी। इस मिसाइल को रूस ने यूक्रेन पर दागा था। रूस की ये मिसाइल इतनी घातक मानी जाती है कि इससे अमेरिका भी खौफ खाता है। दोस्तों, जहां तक भारत के प्रलय की बात है तो इस मिसाइल का सबसे प्रमुख काम सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूद दुश्मनों के हथियार भंडार, उनके चेकपोस्ट, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके कैंप्स को निशाना बनाना है। इसकी रफ्तार और इसकी दिशा को कंट्रोल किया जा सकता है, लिहाजा इसकी सटीकता अत्यधिक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी लक्ष्य को निशाना बनाने से पहले उसका अभ्यास भी करती है, लिहाजा लक्ष्य को ध्वस्त होना करीब करीब तय होता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो दुश्मन का काल के गाल में समाना तय है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस मिसाइल में खास क्या है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। तो दोस्तों, प्रलय मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये अपने लक्ष्य का पता लगाने के लिए DRDO द्वारा ही विकसित फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम रेडोम का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये राडोम क्या होता है। दोस्तों, राडोम गुंबद के आकार की संरचनाएं हैं जो रडार को खराब मौसम से बचाती हैं और रडार को इस क्षमता से लैस करती हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव कर सकें और सिग्नल में किसी भी तरह की कोई खराबी ना आए। लिहाजा इसकी सटीकता 100% सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं में विकास की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी भारत में बना ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों की पहली पसंद बन चुका है और ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही भारत हथियारों के कारोबार में भी उतर चुका है। दोस्तों, नई प्रलय मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और इंटीग्रेटेड एविएशन लगा हुआ है। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर लगभग 350 से 700 किलोग्राम का बम गिरा सकता है और इसे काफी शॉर्ट नोटिस पर मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च के लिए तैयार किया गया है। यानी इसे लॉन्च करने में काफी कम समय लगेगा और इसे काफी आसानी से लॉन्च भी किया जा सकता है। दोस्तों, प्रलय कई अनूठी तकनीकों को एकीकृत करता है और एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रलय मिसाइल भी भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 पर आधारित है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल की गति का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि टेक ऑफ के समय इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन हवा से टारगेट पर गिरते समय इसकी गति ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे पड़ोसी देशों के पास क्या भारत के इस काल से निपटने की ताकत है? अगर है तो वो कौन सी मिसाइल है और वो कितनी खतरनाक है? दोस्तों, अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन के पास इस लेवल की डोंगफेंग 12 मिसाइल है और पाकिस्तान के पास गजनवी M11 और शाहीन मिसाइल है। दोस्तों, दुश्मन देशों की इन मिसाइलों की तुलना में प्रलय बहुत आगे है। प्रलय में जिस तकनीक का इस्तेमाल हुआ है उसके आगे हमारे दुश्मन देशों की मिसाइलें खड़ी ही नहीं होती हैं। चाहे बात मारक क्षमता की हो या सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की, प्रलय सब पर भारी है और ये निश्चित ही सीमा पर चीन का काल है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि मोदी का यह कदम सराहनीय है। मोदी आज जो काम कर रहे हैं, चीन की हरकतों को देखते हुए काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारें से लेकर कान में रुई डाले बैठी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन आज हमारे बॉर्डर तक पहुंच गया है और हमें बंदर घुड़की दे रहा है। दोस्तों, अब चीन को ठीक करने के लिए मोदी जो कदम उठा रहे हैं उससे उसकी पुंगी बजनी तय है। चाहे सीमा पर चौकसी बढ़ाने की बात हो या सीमा पर सुरक्षा बलों तक तत्काल मदद पहुंचाने की बात, चाहे सेना को आधुनिक तकनीक देने की बात हो या दुश्मन का नाश करने वाले हथियार देने की बात, मोदी हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं और अब मोदी जो करने जा रहे हैं वो दुश्मन के सिर से उसका बाल ही गायब कर देगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। भारत की सुरक्षा तकनीक का नाम है रॉकेट रक्षा दल, जिस पर काम करना शुरू कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको यहां बस इतना बता देता हूं कि मोदी का यह कदम दुश्मन को सीधे पाताल लोक में पहुंचा देगा